नमस्कार। मैं डॉक्टर सागर जावले बोल रहा हूँ। मैं एक स्टेम सेल थेरेपी एक्सपर्ट हूँ और हमारा जावले स्टेम सेल थेरेपी सेंटर ये जलगांव महाराष्ट्र में लोकेटेड है और पिछले 7 साल से हम स्टेम सेल थेरेपी अलग अलग बीमारियों के ऊपर इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं और स्टेम सेल थेरेपी कर रहे हैं। मैंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से 5 डिग्रियाँ ली हुई है और मेरा एजुकेशन मुंबई के KEM हॉस्पिटल और सायन हॉस्पिटल में हुआ है तकरीबन 12 साल तक। इस वीडियो में हम सेरेब्रल पाल्सी है जो कंडीशन होती है उसकी जो स्टेम सेल थेरेपी है उसके बारे में हम बात करेंगे। इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करिए, चैनल को बेल आइकॉन दबाइए, लाइक बटन दबाइए ताकि जो भी मैं नए वीडियोस बनाऊँ सारे आपके पास पहुँच जाए। तो सेरेब्रल पाल्सी क्या है ये डिटेल में मैंने एक वीडियो बनाया है, इसी चैनल में वो है, वो आप देख सकते हैं। या इस वीडियो में हम उसके स्टेम सेल थेरेपी के बारे में बात करेंगे। फिर भी शॉर्ट में जानते हैं कि सेरेब्रल पाल्सी क्या है। तो इसमें पैदाइशी बच्चे को ब्रेन में डैमेज हो जाता है ना रोने की वजह से या वायरल इन्फेक्शन की वजह से, तो ब्रेन का एक हिस्सा मर जाता है, उसके कारण वो काम नहीं करता है और उसको अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि हाथ पैर टेढ़े होना, बोल नहीं पाना, चल नहीं पाना, खाना खा नहीं पाना, आँखों में तिरछापन होना, उल्टी कर देना, झटके आना, इरिटेबल रहना, हमेशा रोना, कंसंट्रेट नहीं कर पाना, ये सारे प्रॉब्लम्स उसमें आते हैं। तो स्टेम सेल थेरेपी में हम बुलाते हैं पेशेंट को, तो उसको तकरीबन 5 दिन रहना पड़ता है जावले स्टेम सेल थेरेपी सेंटर में जलगांव में। पहले दिन तो उस पेशेंट के सारे तपास किए जाए, इन्वेस्टिगेशंस किए जाए, जैसे कि ब्लड इन्वेस्टिगेशन और सबसे इम्पॉर्टेंट MRI स्कैन या CT स्कैन किया जाता है, ये जानने के लिए कि क्या डैमेज है, कितना है। अगर झटके आते हैं तो इलेक्ट्रोएन्केफेलोग्राम भी किया जाता है, फिर उसका फिटनेस लिया जाता है और उसको स्टेम सेल थेरेपी के लिए तैयार किया जाता है। फिर दूसरे दिन उसकी स्टेम सेल थेरेपी प्लान होती है, तो उसको पूरा बेहोश किया जाता है, जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है और उसकी पीठ की जो हड्डी है पोस्टीरियर इंफीरियर आइलियक स्पाइन, उसमें से बोन मैरो निकाला जाता है तकरीबन 50 ml, और बड़ा बच्चा होगा तो 100 ml बोन मैरो निकाला जाता है। फिर यह बोन मैरो स्टेम सेल लेबोरेटरी में लिया जाता है जो हमारे सेंटर में ही है, उसको प्रोसेस किया जाता है, उसमें से स्टेम सेल्स अलग किए जाते हैं और फिर ये अलग किए हुए जो स्टेम सेल्स हैं ये बच्चे को वार्ड में शिफ्ट करते हैं और उसमें वार्ड में उसकी नस के माध्यम से उसके ब्लड में दिए जाते हैं और फिर 2 या 3 दिन इसको हम ऑब्जर्वेशन के लिए रखते हैं और फिर उसके बाद में इसकी छुट्टी होती है, इसका डिस्चार्ज होता है और वापस आपको आना नहीं पड़ता है। आपको व्हाट्सएप के माध्यम से या ईमेल या टेलीफोन के माध्यम से रिपोर्ट्स वगैरह जो भी इम्प्रूवमेंट है वो आपको मुझे इन्फॉर्म करना होता है। तो इसमें सिर्फ आपको बार बार नहीं आना पड़ता है और ये थेरेपी जो है वो एक बार करने के बाद हम 6 महीना 1 साल तक रुकते हैं, उसके बाद में इसे रिपीट कर सकते हैं अगर चाहिए तो। ये थेरेपी का रिज़ल्ट कैसे आता है, तो ये जो स्टेम सेल्स हम ब्लड में डालते हैं तो इसमें स्टेम सेल्स 50 प्रकार के ग्रोथ फैक्टर्स और साइटोकाइंस रिलीज़ करते हैं, तो ये सारे ब्रेन में पहुंच जाते हैं और ब्रेन को ये रिपेयर करते हैं। इसके लिए फिर पेशेंट में 3 महीने बाद इम्प्रूवमेंट आना शुरू होता है, रिज़ल्ट आने को 3 महीने लगते हैं और 1 साल तक इम्प्रूवमेंट आता है। इसमें टोटल रिज़ल्ट आने को 1 या 1.5 साल लग जाता है। तो तब तक आपको छोटी इम्प्रूवमेंट डेली थोड़ा आपको नज़र आएगा। तो क्या इम्प्रूवमेंट्स है, तो कम से कम 60 या 65 पेशेंट
परसेंट लोगों के आँखों में जो स्क्विंट था वो थेरेपी के 6 महीने बाद क्लियर हो गया अपने आप, क्योंकि ब्रेन रिपेयर होता, आँखों को तो ब्रेन ही चलाता। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है और ये मेडिकल साइंस में पहली बार मैंने रिपोर्ट किया है। आज तक ये किसने रिपोर्ट नहीं किया। तो इसका जो पब्लिकेशन है वो भी इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश हुआ है, वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वो आप पढ़ सकते। तो स्क्विंट रिग्रेस हुआ कई पेशेंट का। कुछ पेशेंट्स थे उनका जो खाना खाने में जो दिक्कत थी, डिग्लूटिशन में जो प्रॉब्लम था, तो खाना खाते थे तो 90% तो बाहर आ जाता है, तो बच्चा फिर जिंदा कैसे रहेगा। तो ये प्रॉब्लम तकरीबन 90% पेशेंट में पूरी तरह से ठीक हो गया, या 75-80% ठीक हो गया। तो अभी वो पूरा खाना जो उसमें से 90% या 80% अंदर जाने लगा है, 5-10% से बाहर निकालते थे तो उनकी तबीयत सुधरने लगी। नहीं तो जाहिर है कि वो बच्चा जिंदा कैसे रहेगा, फिर वो खाना ही नहीं खा सकता है। तो ये भी फैक्ट है जो मेडिकल साइंस में हमने पहली बार रिपोर्ट किया है। कुछ 5 या 6 पेशेंट थे, उनकी विजन इम्प्रूव हुई, आँखों का जो विजन था, धुंधलापन था, वो इम्प्रूव हुआ। 4 पेशेंट का हियरिंग मतलब सुनाई नहीं देता था या कम देता था, वो इम्प्रूवमेंट हुआ। 7-8 पेशेंट का स्पीच इम्प्रूव हुआ, मतलब वो कुछ भी बोल नहीं सकते थे या बोलते थे तो वो समझ में नहीं आता था, या उनकी वोकेबुलरी बहुत कम थी, तो वो सुधर गई। बहुत ही बड़ी बात है ये, मेडिकल साइंस में आज तक ऐसा नहीं हुआ। और जो स्पास्टिसिटी थी, मतलब हाथ पैर में जो टाइटनेस होता है, टेढ़ापन होता है, उसमें 75% की गिरावट आ गई मेजॉरिटी पेशेंट। कुछ 3 या 4 बच्चे जो चल नहीं सकते थे, चलने की उम्र तो हो गई है, वो चलने लगे। 8 साल का एक बच्चा था, वो जीवन में एक भी बार चला नहीं था, वो पहली बार चलने लगा 3 महीने के अंदर ही थेरेपी की। 8 साल हो गया, अब 8 साल थोड़ी लगते हैं पेशेंट को चलने के लिए। 1 साल का बच्चा चल लेता है, मैक्सिमम 1.5 साल का। तो 7 या 8 बच्चे जो है पहले नहीं चलते थे, वो चलने भी लगे। तो ये बहुत ही बड़ा मिरेकल है ये। संडास पेशाब का कंट्रोल नहीं था, वो कंट्रोल आ गया। कुछ पेशेंट बताते नहीं, वो बताने लग गए। इंटेलिजेंस, कॉग्निशन इम्प्रूव हुआ। बाद में जो अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर जैसी थी, या हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जो एक जगह कोई काम में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते थे, हमेशा यहाँ वहाँ घूमना, हमेशा इरिटेबल रहना, वो कम हो गया, वो शांत हो गए काफ़ी हद तक। और एक जगह बैठने लगे, कंसंट्रेट करने लगे, आँखों को आँख मिलाने लगे। तो आँखों को आँख नहीं मिलाता ये बच्चा, उसको उतनी अकल ही नहीं रहती। तो ये सारे इम्प्रूवमेंट्स मेडिकल साइंस ने आज तक नहीं देखे। किसी भी थेरेपी से ये नहीं होता है, होता है तो बहुत लेट होता है और बहुत थोड़ा सा होता है। तो सिर्फ 3 महीने में इतना सब हुआ, 3 से 6 महीने में। तो ये जाहिर है कि ये थेरेपी की वजह से हुआ। और जो बाकी कंट्रोल ग्रुप है जिसमें जिनको थेरेपी नहीं दिया था, उनमें से तकरीबन एक भी पेशेंट को इस प्रकार की कोई इम्प्रूवमेंट नहीं देखने को मिली। तो जाहिर है कि ये थेरेपी का ही रिजल्ट है। इसके लिए ये पब्लिकेशन एक्सेप्ट हुआ है इंटरनेशनल जर्नल में। और थेरेपी के कोई खास साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं पाए गए। थोड़ा सा फीवर आना या थोड़ा सा स्किन रैश आना, एकाधिक उल्टी होना, ऐसे माइनर वगैरह साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। बाकी मेजर ऐसा कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हुआ इस थेरेपी में। तो ये बहुत ही विशेष बात है। और इससे भी बड़ी बात है कि इसकी कॉस्ट हमने काफ़ी कम कर दी है। तो बाकी सेंटर में जो कॉस्ट है उससे 1/3, 1/3 या 1/4 इतनी कम कॉस्ट है हमारी। अभी एग्जैक्ट आंकड़ा मैं इसके लिए नहीं बताता हूँ क्योंकि वो समय के साथ तो कॉस्ट तो बढ़ती जाती है और पेशेंट के हिसाब से भी वो वेरिएबल होती है। तो आपको कॉस्ट जानना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे जो डिटेल्स है उससे आप मुझे कांटेक्ट करिए और फिर आप डिटेल्स ले सकते हैं। तो इस प्रकार की ये स्टेम सेल थेरेपी है सेरेब्रल पाल्सी के लिए।
एक बार करने से 25 या 50% इम्प्रूवमेंट मेजॉरिटी पेशेंट्स में आती है, 25 या 50%। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये थेरेपी आप 6 महीने बाद या 1 साल बाद कितने भी बार रिपीट कर सकते, 2 बार, 3 बार, 5 बार, लेकिन 2 बार 3 बार सफिशेंट है हमारे हिसाब से। कुछ पेशेंट को तो 1 बार ही सफिशेंट हो जाता है, और जिसको ज़्यादा प्रॉब्लम है उसको 2-3 बार। तो हर बार 25% या 50% इम्प्रूवमेंट आपको अगर आएगी तो जाहिर है 2 या 3 बार करने के बाद तो आप तो 100 के आसपास ही पहुंच जाओगे। तो ये बहुत खुशी की बात है कि कुछ चीज़ें एक बार करने से नहीं हुई, वो अगली थेरेपी में कवर हो जाती। इसको आप कितनी भी बार रिपीट कर सकते हो, साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं है, कॉस्ट भी हमने कम कर रखी है, रिस्क भी कोई ख़ास नहीं है, और इम्प्रूवमेंट अच्छा मिल रहा है, और इम्प्रूवमेंट लास्टिंग है, मतलब रिवर्स नहीं हुआ। वो जो इम्प्रूवमेंट आया वो परमानेंट है। तो ब्रेन का MRI स्कैन बाद में करने के बाद कुछ पेशेंट में उसमें भी इम्प्रूवमेंट दिखा है। हालांकि वो इम्प्रूवमेंट माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होता है, फंक्शनल लेवल पे होता है इसके लिए, लेकिन फिर भी उसमें भी थोड़ा सा कुछ इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिला। लेकिन फंक्शन में तो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिला। तो ये इतिहास में पहली बार है कि इस प्रकार से सेरेब्रल पाल्सी के पेशेंट में इम्प्रूवमेंट आ रही है। तो इसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे सारे डिटेल्स है, वेबसाइट है, यूट्यूब चैनल है, और मेरा मोबाइल नंबर है, मेरा ईमेल एड्रेस है, उससे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और फर्दर डिटेल्स आप प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।